आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। आज परसेंटेज से 7 क्वेश्चन होंगे। परसेंटेज में टोटल 22-23 क्वेश्चन है और काफ़ी इजी होते हैं। मैंने सोचा था आज कंप्लीट कर लूँ, लेकिन कुछ काम के कारण मैं थोड़ा बिजी रह गया। कोई ना, कल अर्ली मॉर्निंग में कंप्लीट करा दूंगा सारा क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसे पॉज करके आप सॉल्व करें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है कि एक्स वाई जो है 20 और 28% लेस देन जेड से हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि वाई जो है वो कितना परसेंट लेस देन एक्स है, ठीक है। तो इसमें आप सबसे पहले एज्यूम करेंगे हम। हाँ, एक और बात, पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की जो क्लास ली है, सेम टेक्निक से इसे भी सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना, बहुत इजी होता है, ठीक है, परसेंटेज के भी सवाल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हमें करना है क्या है कि जेड को हम एज्यूम कर लेते हैं कि जेड हमारा 100 है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, एक्स जो है 20% छोटा है, ठीक है। तो एक्स कितना होगा, 100 का 20% कितना हुआ, 20। तो 100 माइनस 20 यानी 80 हो गया। फिर y में कह रहा है 28% लेस देन जेड। तो 100 का 28% कितना हुआ, 28, ठीक है। 100 माइनस 28 यानी 72, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि y जो है कितना परसेंट लेस देन x है। तो यहाँ देखें, x जो है 80% है और y है 72। तो आप 80% को मान लीजिए कि 100% है, ठीक है। सॉरी, एक सेकेंड, ऐसे यहाँ आप देखें इन दोनों में कितने कितने का डिफरेंसेस है, 8 का। और 8 80 का कितना परसेंट होता है, 10%। 80 का 10% कितना होगा, 8 ही होगा ना। तो यहाँ पे कितना छोटा है y, 10%। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 10। आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखें कितना ईजी है। इसे भी पॉज करके आप खुद से सॉल्व करें। यहाँ पे देखें, दो इक्वेशन दिया है, p इक्वल टू 40% ऑफ a प्लस 65% ऑफ b, ठीक है। उसके बाद q का दिया है 50% ऑफ a 50% ऑफ b, ठीक है। तो वेयर इज़ ग्रेटर देन a ग्रेटर देन b, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि a हमारा 110 है, सॉरी 110 है और b हमारा 100 है। ये दो a ग्रेटर देन b है, ठीक है। अब क्या करते हैं, पहला इक्वेशन यहाँ पे देखें, 110 का 40% कितना होगा, 11 इंटू 4, 40% 44 होगा 110 का। तो यहाँ पे 44 प्लस b का 65%, 100 का 65% कितना होगा, सीधा सिंपल 65 हो गया, ठीक है। 10 इंटू 6.5 65, तो यहाँ 65 हो गया। तो p कितना हुआ टोटल हमारा 109, ऐड करेंगे तो 44 और 65 को जोड़ेंगे तो 109 हुआ। फिर उसके बाद q को बोल रहे हैं 50% ऑफ a, 110 का 50% कितना हुआ, 5 इंटू 11 55, 55 प्लस 50% ऑफ b, 100 का 50% कितना हुआ, 50। तो यहाँ पे क्या है, सॉरी 105 है, 55 और 50, 50 और 55 को ऐड करेंगे 105। तो हमारा यहाँ क्या दिख रहा है, p इज़ ग्रेटर देन q, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए निकल के आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखें, ये भी काफ़ी इजी है, आप इसे पॉज करके खुद से सॉल्व करें। यहाँ पे कह रहा है कि एक स्टूडेंट को पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए, ठीक है। लेकिन वो 30 नंबर से मिलते हैं और 30 नंबर से ही फेल हो जाता है, समझे। तो यहाँ पे 40% मार्क्स उसको चाहिए था पास होने के लिए, लेकिन उसका क्या होता है कि 30 मार्क्स आते हैं और 30 मार्क्स से वो फेल हो जाता है। तो ये दोनों मार्क्स ऐड कर देंगे तो 60 होगा। 40% हमारा कितना हुआ, 60। आप सिंपल सोचिए, 30 मार्क्स उसको मिला है और 30 मार्क्स से फेल हुआ है, मतलब तो दोनों का अगर हम ऐड कर देते हैं तो उसका पास मार्क्स निकल जाएगा। तो 60 मार्क्स पासिंग मार्क है, तो 60 कितना है, 40%। यहाँ सीधा सिंपल दिया है, 40% पे पास होता है। तो हमारा यहाँ से निकल गया कि 40% जो है वो 60 है। तो 100% कितना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाई 40, जो इधर है वो नीचे आ जाएगा, और 100% का निकालना है तो 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से 0 0 और ये 4 से 25, तो 25 इंटू 6 कितना होता है, 150। तो हमारा आंसर क्या निकला, सी। टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे एग्ज़ाम का, 150। यहाँ 100% निकाल लिया हमने, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, एक स्प्रिंटर है
जो कि 12 किलोमीटर मतलब कंप्लीट कर चुकी है, तो उसे इन्फॉर्म किया जाता है कि तुम 80% कंप्लीट कर चुके हो अपने रेस का हिस्सा मतलब। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि टोटल मतलब कितना किलोमीटर था, कितना किलोमीटर का रेस था, ठीक है। तो 80% हमारा, देखिए एक लाइन का क्वेश्चन है, 80% हमारा 12 किलोमीटर हुआ, तो 100% कितना होगा, तो हमें करना क्या, 12/80 इंटू 100, सिंपल। 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से 4 2 से, और ये 5 हो गया, ये 4 से 3 इंटू 5 यानी 15 किलोमीटर। देखें 5 सेकंड का सवाल था, तो आंसर हमारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखिए जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करें। इससे होगा क्या कि एक बार आप खुद से सॉल्व करेंगे, एक बार मैं कराऊंगा, तो देखेंगे आप, इससे आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और समझ भी बढ़ेगी, ठीक है। इसमें कह रहा है कि पहले राइस का जो प्राइस है 25 मतलब राइस का जो प्राइस है उसको 25% हाइक कर दिया गया, जिसके कारण एक आदमी 6 किलो चावल 1200 रुपये में कम खरीद पाता है, ठीक है। तो हम ये एज्यूम कर लें कि 125% चावल, ठीक है, वो खरीदता है 1200 रुपये में, ठीक है, 125% प्राइस पे वो चावल खरीदता है 1200 रुपये में। तो यहाँ पे पहले हम 100% निकाल लेंगे कि 100% कितना प्राइस था पहले सेम चावल क्वांटिटी का, तो 1200 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100, जो इधर है वो नीचे आएगा, जितना हमको निकालना है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 4 और ये 5, तो 5 से 1200 कितना हुआ, 240, ठीक है। तो 100% चावल मतलब जितना चावल अभी उसने ख़रीदा है उसकी प्राइस पहले क्या थी, 240 इंटू 4 यानी 24 गुणे 4 96, 960, ठीक है। 960 पहले प्राइस थी सेम प्राइस का। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि 1200 में उसने अभी जो चावल ख़रीदा है वो पहले 6 किलो ज़्यादा चावल मिल जाता था, तो हमें यहाँ से माइनस कर देंगे 960, तो यहाँ पे हमें 6 किलो का चावल का प्राइस आ रहा है 240। आप सिंपल सोचिए, 12 किलो जो है 1200 रुपये में जो अभी चावल ख़रीदा है उसने, कह रहा है कि 6 किलो चावल लेस मतलब पहले से 6 किलो कम ख़रीदा है। तो हम ओरिजिनल प्राइस जो पहले था, यहाँ 100% हमने निकाला, उसमें से माइनस कर देंगे तो हमें 6 किलो चावल की प्राइस आ जाएगी जो पहले थी। तो 240 हमारा चावल का प्राइस आ गया 6 किलो का, ठीक है। तो अब ओरिजिनल प्राइस सिंपल सा, यहाँ से 1 kg का निकालेंगे तो 240 डिवाइडेड बाई 6, तो कितना हुआ 40 रुपीज़, यानी पहले क्या था चावल की प्राइस 40 रुपीज़ पर kg। तो हमारा आंसर निकल गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़े, पी जो है 40 मार्क्स ज़्यादा स्कोर करता है क्यू से, ठीक है, यही बोल रहा है ना, पी स्कोर 40 मार्क्स मोर देन क्यू इन एग्जामिनेशन। फिर कह रहा है क्यू स्कोर 10% लेस देन मार्क्स देन पी। तो फिर पूछ रहा है कि क्यू कितना स्कोर किया। तो यहाँ पे आप देखें 10% जो है वो हमारा 40 होगा। आप सिंपल सोचिए, 40 मार्क्स पी ज़्यादा स्कोर करता है और क्यू 10% लेस हो गया, मतलब 10% का मतलब हमारा 40 हो गया। आप सिंपल क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे बोला है 10% क्यू पी से कम मार्क्स स्कोर करता है, और यहाँ बोला है कि पी जो है 40 मार्क्स ज़्यादा स्कोर करता है। तो यहाँ से हम 100% निकाल लें, 100% ऑफ पी कितना होगा 40 इंटू 100, और ये 10 नीचे आ गया तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी 400। तो पी हमारा, पी का स्कोर निकल गया यहाँ पे 400, और यहाँ पे क्यू का क्या बोला है कि 10% लेस, या तो यहाँ से निकाल लेंगे 40 मार्क्स, तो सीधा हम सिंपल क्यू को 400 से -40 कर लेते हैं। अगर 10% भी देखेंगे तो 40 होगा, तो 360 हो गया हमारा आंसर ए, ठीक है। आज का ये आखिरी सवाल है, आप इसे पॉज करके खुद से सॉल्व करें। चलिए यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि 100 रुपये उस आइटम का प्राइस का, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आइटम का प्राइस पहले 25% बढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद क्या करता है 20% डिक्रीज़ करता है, फिर अगेन 10% इंक्रीज़ करता है। तो पूछ रहा है कि रिजल्टेंट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा कितना परसेंट। तो यहाँ पे देखें 100 रुपये हमने अज्यूम किया कि उसका प्राइस है, इसका आप क्या करेंगे 25% क्या किया पहले इंक्रीज़ किया है, तो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो 100 का 25% कितना होता है 25 ऐड हो जाएगा हमारा, यानी 125 हो गया। अब इस पे पहले उसने क्या किया 20% डिक्रीज़ किया है,
तो 25% का 20% क्या होगा? 12.5 हमारा 10% हो गया, यानी माइनस हमें करना है 20% यहाँ पे, सॉरी। तो यहाँ पे हमें 12.5% हो गया, 10%, यही हुआ ना। तो 20% क्या हुआ? इंटू 2 यानी 25। तो यहाँ 25 माइनस करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब देखेंगे फिर कह रहा है कि अगेन 10% इंक्रीज़ कर दिया, तो 100 का 10% फिर से उसने इंक्रीज़ कर दिया, यानी यहाँ प्लस कर लें तो कितना हुआ? 100 का 10% 10, तो सीधा सिंपल 100 और 10, तो हमारा आंसर 10% इंक्रीज़ हुआ। ओरिजिनल प्राइस क्या है? 100, फाइनल प्राइस क्या है? 110। तो 100 का 110%, 10% बढ़ा है ना, तो हमारा आंसर बी। तो ये आज की सवाल कंप्लीट हुई। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं कल। मैं अर्ली मॉर्निंग सारा क्वेश्चन प्रयास करूँगा, सारा परसेंटेज का क्वेश्चन डाल दूँ। बाय बाय, टेक केयर।